बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एक दिन के दौरे पर ग्रीस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच हुई डेलीगेशन लेवल की बातचीत। उत्तर भारत के 16 किसान संगठनों ने 17 जगहों पर लगाए धरने, किए बंद। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के आनी बस स्टैंड का लिया जायजा। लोगों को दिया हर संभव सहायता का भरोसा। हरियाणा के नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं फिर से बंद करने की गई सिफारिश। अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर ग्रीस में हैं। यहां दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट में पीएम ने कहा कि हम पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे को समझते हैं। हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करेंगे। पीएम ने ग्रीस के जंगलों में लगी आग में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं राष्ट्रपति कैटरीना ने पीएम मोदी को सेरेमोनियल वेलकम किया। उन्होंने ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया। मोदी ने कहा कि मैं इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति, ग्रीस की सरकार और लोगों को धन्यवाद देता हूं। ये ग्रीस के लोगों का भारत के प्रति आदर भाव दर्शाता है। उत्तर भारत के 16 किसान संगठनों द्वारा केंद्र के खिलाफ शुरू किए गए मार्च में गिरफ्तार नेताओं को पंजाब सरकार ने गुरुवार रात को छोड़ दिया। इसके बाद देर रात तकरीबन 11 बजे किसानों ने पंजाब में 17 जगहों पर लगाए धरने उठा दिए हैं। अब किसान नेता 4 सितंबर को चंडीगढ़ में प्रशासन से बैठक करेंगे। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने जानकारी दी कि 21 अगस्त से शुरू हुए संघर्ष में पंजाब सरकार ने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और यातनाएं देकर जेल में डाल दिया। चंडीगढ़ मार्च के दौरान लाठीचार्ज, एक किसान की मौत और कई घायल होने के कारण पंजाब सरकार को झुकना पड़ा। वहीं केंद्रीय सरकार से जुड़ी मांगों को लेकर 4 सितंबर को चंडीगढ़ प्रशासन के साथ बैठक का निमंत्रण जारी किया गया है। नेताओं ने कहा है कि अगर आगामी बैठकों में सार्थक परिणाम नहीं निकले तो संघर्ष जारी रहेगा और 16 संगठन बैठक करके संघर्ष की अगली रूपरेखा और कार्यक्रम तय करेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू जिला के आनी बस स्टैंड में हुई तबाही देखने पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उन्हें हर संभव सहायता देने का भी भरोसा दिया। गौरतलब है कि आनी बस स्टैंड में पिछले कल 8 बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी, जबकि 3 बिल्डिंग अभी भी हवा में लटकी हुई हैं। बता दें कि इनके आसपास के मकान भी असुरक्षित हो गए हैं। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने आज 3 और भवन मालिकों को घर खाली करने के नोटिस दे दिए हैं। अब तक आनी बस स्टैंड में 26 भवनों को नोटिस दिए जा चुके हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए भवन खाली करने को कह दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक 55 से ज्यादा परिवार बिल्डिंग गिरने और खाली कराए जाने से विस्थापित हो गए हैं, जबकि 25 से ज्यादा दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हुआ है। कुल्लू बस स्टैंड में करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। राहत की बात यह है कि इसी पल की खाली करवाया जा चुका है, इसलिए जान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हरियाणा के नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं फिर से बंद करने की सिफारिश की गई है। नूंह डीसी की ओर से गृह विभाग को लिखे गए लेटर में ये दोनों सेवाएं 29 अगस्त तक बंद करने का आग्रह किया गया है। नूंह डीसी ने पत्र में कहा है कि अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया और बल्क एसएमएस का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। ऐसे में गृह विभाग से जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया गया है। गौरतलब है कि 31 जुलाई को नूंह में हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। हिंसा के चलते 31 जुलाई से 13 अगस्त तक नूंह में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रही थी।
जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के डॉक्टर से 50 लाख रुपए मांगने का केस सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल कर डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई है। धमकी मिलने के बाद डॉक्टर सुनील शाह ने जवाहर सर्कल थाने में केस दर्ज करवाया। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस भी व्हाट्सएप कॉल का आईपी एड्रेस ट्रेस करने में लगी है। मामले की जांच कर रहे जवाहर सर्कल थाने के सब इंस्पेक्टर फूलचंद ने बताया कि डॉक्टर सुनील शाह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्हें 24 अगस्त को दोपहर 3:25 पर व्हाट्सएप कॉल आया था। व्हाट्सएप पर फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताया था। आरोपी ने धमकी दी कि अगर कल दोपहर यानी 25 तारीख को दोपहर 2 बजे 50 लाख रुपए लेकर तैयार नहीं किए तो उसे जान से मार दिया जाएगा। वहीं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से कई लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। ये लोग इंटरनेशनल कॉल कर लोगों को धमकियां देते हैं। इस मामले की जांच अभी जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लद्दाख दौरे के आखिरी दिन कारगिल में एक रैली को संबोधित किया। राहुल ने भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध को लेकर कहा कि चीन ने हमसे हजारों किलोमीटर जमीन छीनी है, मगर पीएम ने इस पर झूठ बोला। वह कह रही हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई, ये सरासर झूठ है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आखिर राहुल को ये सब जानकारी कौन देता है, उनका चीन से क्या रिश्ता है। वह हमेशा आधारहीन बातें करते हैं। बता दें कि कारगिल में अपने लद्दाख दौरे का समापन करने राहुल श्रीनगर निकल गए हैं। ये उनका निजी दौरा है। वह हाउस बोट और होटल में 2 दिन बिताएंगे। वहीं शनिवार को सोनिया गांधी भी श्रीनगर पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने बताया कि ये उनका फैमिली टूर है। इस दौरान वे कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इमामों, मुअज्जिनों और पुजारियों को मिलने वाले भत्ते में 500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसे लेकर अब बंगाल कांग्रेस के नेता कौस्तभ बागची ने मांग की है कि एक मुस्लिम को ममता बनर्जी बंगाल का उप मुख्यमंत्री या गृह मंत्री बनाएं। दरअसल बागची ने बिना किसी का नाम लिए सीएम ममता बनर्जी को एक मुस्लिम को राज्य का उप मुख्यमंत्री या गृह मंत्री नियुक्त करने की चुनौती दी है। बागची ने मुस्लिम की भलाई के बारे में सिर्फ दिखावा करने के लिए ममता बनर्जी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यदि वह मुस्लिम की बेहतरी के प्रति गंभीर हैं, तो उन्हें किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जब से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए INDIA में शामिल हुई हैं, बंगाल कांग्रेस ने एक विपक्षी दल के रूप में अपनी सारी विश्वसनीयता खो दी है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की चेतावनी दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर कहा कि राजभवन द्वारा मांगी गई जानकारियां सरकार की ओर से नहीं दी जा रही। ये संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है। मुख्यमंत्री के इस आचरण पर उनके पास कानून और संविधान अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहा कि यदि उन्होंने गवर्नर हाउस के पत्रों का जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गवर्नर ने 4 पेज का ये लेटर 15 अगस्त को सीएम मान को लिखा था, जो कि अब सामने आया है। गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित में पहले दिन से ही ठनी है। दोनों के बीच कई मुद्दों पर गंभीर टकराव हो चुका है। वैधानिक मुद्दों पर भी सीएम मान और गवर्नर पुरोहित के बीच जितना पत्राचार हुआ है, उतना इससे पहले पंजाब में कहीं देखने को नहीं मिला। भगवंत मान आरोप लगाते हैं कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल मुख्यमंत्री पर संवैधानिक जिम्मेदारियों के उल्लंघन और अनुचित आचरण का आरोप लगाते रहे हैं। दिल्ली से जबलपुर जा रही अलायंस एयरलाइंस की फ्लाइट की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दरअसल शुक्रवार सुबह 9:25 पर फ्लाइट में एक पैसेंजर की अचानक तबीयत बिगड़ गई।
इसके बाद फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। युवक को मेडिकल इमरजेंसी के तहत एयरपोर्ट के नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। जयपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि सुबह 9:30 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना दी। अधिकारियों के मुताबिक पैसेंजर राम कुमार अडवाणी के मुंह से झाग आ रहा था। उनके चेस्ट में पेन होने के साथ ही बीपी हाई हो रहा था, इसलिए फ्लाइट को 9:40 पर जयपुर में लैंड करवाया गया। जयपुर एयरपोर्ट की मेडिकल टीम की देखरेख में 10 बजे पैसेंजर राजकुमार को एम्बुलेंस के जरिए व्हीकल गेट से नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के पूरे 20 मिनट बाद एलायंस एयरलाइंस की फ्लाइट यात्रियों के साथ जबलपुर के लिए रवाना हो गई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।